अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ तरबिया रुबानी। वेलकम टू फार्मा विस्पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाइपर कंजुगेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसका कंसेप्ट जो है वो भी मेन है। तो इसके कंसेप्ट के लिए हमारे पास दो चीज़ों का कंसेप्ट होना ज़रूरी है, विच इज़ अल्फ़ा हाइड्रोजन एंड सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो हम देखेंगे व्हाट आर अल्फ़ा हाइड्रोजन, व्हाट आर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स एंड व्हाट इज़ अल्फ़ा हाइड्रोजन। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट आर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। जैसे हमारे पास यहाँ पे है इथेन। ठीक है, इथेन, इस केस में हम कहते हैं कि ये जो सिंगल बॉन्ड होता है ना, इसको हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, जबकि इन केस ऑफ इथेन एक होता है पाई बॉन्ड, एक होता है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जैसे हम कहते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। तो समझ आ गई व्हाट आर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हम देखते हैं व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? बेसिकली हमारे पास क्या है, एक कंपाउंड है CH3CH2 पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे ये जो है ना, ये हमारे पास क्या है, कार्बोकेटाइन में, मतलब हमारे पास क्या है, दिस इज मेन फंक्शनल ग्रुप कह सकते हैं। ठीक है, इसके साथ जो कार्बन अटैच है ना, उसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन, और उसके साथ जितने भी हाइड्रोजन अटैच्ड है उसको हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन, लाइक CH3CH2Cl। ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ जो कार्बन अटैच है हम कहते हैं अल्फा कार्बन, और जितने हाइड्रोजन अटैच है तो हम कहते हैं दिस इज अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो हमारे पास कितने हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, और इसमें कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ये समझ आ गई अल्फा हाइड्रोजन की। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारे पास जो है टॉपिक हाइपर कंजुगेशन है, चल गया व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन, व्हाट आर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। हाइपर कंजुगेशन डिस्कवर हुआ था बीकर नेथन से। ठीक है, ये इसने इसको डिस्कवर किया था और इसको हम ये बीकर नेथन इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये डिस्कवर तब हुआ था जब साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, इंडक्टिव इफेक्ट को स्टडी कर रहे थे। तब हमारे पास ये हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट अराउज हुआ था कि हाइपर कंजुगेशन भी कोई चीज़ है। ये प्रपोज किया था मोलिकेंट ने। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है बट समझने वाली है कि हमारे पास क्या है, सिग्मा बॉन्ड कंजुगेशन। इट इज सिग्मा बॉन्ड कंजुगेशन विद एडजेसेंट एटॉमिक p ऑर्बिटल्स। ठीक है, कैसे? ये हमारे पास क्या है, एक कंपाउंड है, ये हमारे पास CH3 है, मिथाइल। ठीक है, और इसका यहाँ पे ये है कार्बोकेटाइन पॉजिटिव। इसका जो इंटरेक्शन है इसके साथ, यानी कि ये एटॉमिक p ऑर्बिटल है ना, इनके साथ जो इंटरेक्शन है ना सिग्मा बॉन्ड का, वो हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड द हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, ये हमारे पास किस में होती है, अल्कीन्स में होती है, हमारे पास कार्बोकेटाइन में होती है, और हमारे पास किस में होती है, ये हमारे पास फ्री रेडिकल्स में होती है। इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, क्योंकि जब ये इसके स्ट्रक्चर बनते हैं तो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। और इसको सिग्मा बॉन्ड इफेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही मेनली इन्वॉल्व होते हैं। वो क्या होते हैं, शिफ्ट करते हैं फ्रॉम यहाँ से अपने एटम से लेकर कहाँ पे, अपने बॉन्ड से टूवर्ड्स द वैकेंट p ऑर्बिटल, ये जो वैकेंट p ऑर्बिटल है। ठीक है, इसकी कंडीशन क्या होती है, इट ऑपरेट्स ओनली फ्रॉम अल्फा कार्बन। बेसिकली अल्फा हाइड्रोजन होगी तो ऑपरेट होगा ना, तो अल्फा हाइड्रोजन किस पे होती है, अल्फा कार्बन पे, तो ऑपरेट कहाँ से होगा, अल्फा कार्बन से। ठीक है, नेक्स्ट होता है बॉन्ड शुड भी पैरेलल होना चाहिए बॉन्ड। जितनी अल्फा हाइड्रोजन होती है उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी और उतने ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स, ये मैं आगे बताती हूँ कम्प्लीटली। और इसकी क्या होना चाहिए, कंपाउंड की sp2 हाइब्रिड कार्बन होनी चाहिए अल्कीन्स में। ठीक है, कार्बोकेटाइन में, फ्री रेडिकल्स में, लाइक ये होता ही इन तीनों में है, तो तीनों में क्या होनी चाहिए, sp2 हाइब्रिड कार्बन होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या होना चाहिए। उसके बाद हम कहते हैं हमारे पास क्या होता है, अल्फा कार्बन क्या होनी चाहिए इसकी, एटलीस्ट इसके पास क्या होनी चाहिए, एक हाइड्रोजन होनी चाहिए, लाइक अल्फा हाइड्रोजन एटलीस्ट होनी चाहिए। इसीलिए तो क्या होगा, हमारे पास उसका
हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा। जितनी ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ज़्यादा कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, हाइपर कॉन्जुगेटिव जितनी कम उतने कम हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। टाइप्स हम कहते हैं मेनली, अब मैं आपको क्लियर करती हूँ हाइपर कॉन्जुगेशन होती किस किस में। हमने पढ़ा हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होती है, सिग्मा बॉन्ड्स क्या करते हैं, मूव करते हैं, शिफ्ट होते हैं टू द वैकेंट पी ऑर्बिटल। ठीक है, एक मॉलिक्यूल में पी ऑर्बिटल जो हाफ फिल्ड होता है, पार्शली फिल्ड होता है या एम्प्टी होता है, ठीक है, उसमें भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का मूव करना इसका हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये होती है 3 कंपाउंड में, यहाँ से आप याद रख सकते हैं कैफ। ठीक है, कार्बोकेटाइन, अल्कीन्स एंड फ्री रेडिकल्स। तो कार्बोकेटाइन्स की बेस पे हम कहते हैं अल्फा कार्बोकेटाइन कॉन्जुगेशन, अल्कीन की बेस पे अल्फा पाई कॉन्जुगेशन, पाई अल्कीन पाई बॉन्ड अल्कीन्स में होता है, अल्फा फ्री रेडिकल कॉन्जुगेशन। ठीक है, सो हम कहते हैं तो चले सॉरी अल्फा कह दिया, दिस इज सिग्मा। ठीक है, सबसे हमारे पास आती है सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। ठीक है, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन में हम कहते हैं ये मेनली प्रेजेंट होती है अल्काइल एंड अल्काइल सब्स्टिट्यूटिव कंपाउंड में। ठीक है, लाइक 1,3-ब्यूटाडाइन में होती है। यहाँ पे क्या होती है, यहाँ से शिफ्ट होती है, शिफ्टिंग होती है टूवर्ड्स द ये पाई बॉन्ड वगैरह। ठीक है, यानी कि पाई और सिग्मा बॉन्ड इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सिग्मा कार्बोकेटाइन कॉन्जुगेशन ये अल्काइल कार्बोकेटाइन्स में होती है, लाइक ये हमारे पास अल्काइल कार्बोकेटाइन्स में होती है। उसके बाद ये फ्री सिग्मा जो होती है हमारे पास फ्री रेडिकल, ये हमारे पास किस में होती है, हमारे पास फ्री रेडिकल्स में होती है। ठीक है, अच्छा इसके एक्सप्लेनेशन हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, ना कि पाई इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर्स। ठीक है, ये तब होता है जब बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड एडजेसेंट होता है कार्बोकेटाइन के, अल्कीन के या फ्री रेडिकल। हमने पहले पढ़ा है इन 3 चीज़ों में होता है, इन तीनों के दरमियान होता है। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन में लोन पेयर रिक्वायर्ड नहीं होते, हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बोनाइन्स में होती नहीं है। कार्बोकेटाइन क्या होते हैं, दे आर पॉजिटिवली चार्ज, और कार्बोनाइन्स क्या होते हैं, दे आर नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो ये किस में होती है, इन तीनों में होती है हमारे पास कैफ में। ठीक है, कार्बोनाइन्स में नहीं होती। अब मैकेनिज्म हम देखते हैं ये होती कैसे है। सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोकेटाइन्स में। ठीक है, कार्बोकेटाइन्स में कैसे होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहते हैं कार्बोकेटाइन्स में क्या होता है, ये जो होता है ना इसका ये वाला, ये हमारे पास एक कार्बोकेटाइन है, दिस इज इथाइल कार्बोकेटाइन, ये रहा। ठीक है, ये क्या है, ये हमारे पास क्या है कि किसकी क्या शो कर रहा है कि हमारे पास एम्प्टी पी ऑर्बिटल है। ठीक है, एम्प्टी पी ऑर्बिटल, और ये क्या है, दीज आर 3 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अल्फा कार्बन पे। तो हमने यहाँ पे सीखा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने होंगे उतनी हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। अब क्या होगा, अब बेसिकली हमारे पास 3 है ना, तो पहले वाले रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पे ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है ये ट्रांसफर होगा इस पॉजिटिव पे, और क्या होगा, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ये अलग हो जाएगा और यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, जबकि दूसरे वाले में हम क्या कहते हैं, ये जो होगा ये वाला सिग्मा बॉन्ड ये ब्रेक होगा, यहाँ से इधर शिफ्ट होगा। ठीक है, तो ये अलग रह जाएगा। ठीक है, और ये वाला एक कंपाउंड बन जाएगा। नेक्स्ट थर्ड में हम क्या कहते हैं, ये वाला शिफ्ट होगा और ये वाला बन जाएगा। तो हम कहते हैं जितने ज़्यादा हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज़्यादा हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, लाइक 3 थे तो 3 ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बने। इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो CH बॉन्ड होता है वो वीकर होता है, इसी वजह से तो सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास था कार्बोकेटाइन का। अब हम आते हैं अल्कीन्स पे। अल्कीन्स पे हम कहते हैं हमारे पास क्या है, ये अल्कीन है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, इधर भी सेम ही होगा, यानी कि हमारे पास ये जो होगी इनकी शिफ्टिंग होगी, ये हमारे पास शिफ्ट हुए हैं, पहला सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट हुआ है इधर। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर बनता है। देन ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हुआ है, सेकेंड वाला ये इधर, और ये तो वैसे ही शिफ्टिंग हो रही है बिकॉज ये अट्रैक्ट कर रहा है ना, तो नेगेटिव शो हो रहा है। ठीक है, सेकेंड वाला शिफ्ट हो रहा है इस वाले पे, कार्बन पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इधर ऐसे H पॉजिटिव अलग हो गया ये वाला, और ये पूरा कंपाउंड बन गया। देन ये वाला और ये वाला बन गया। ठीक है, 3 अल्फा हाइड्रोजन थे तो 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनते। अगर हमारे पास 6 अल्फा हाइड्रोजन होती तो हमारे पास 6 बनने थे, अगर हमारे पास 9 होती तो हमारे पास कितने बनने थे, 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनने थे। ठीक है, फ्री रेडिकल केस में भी सेम होता है, अगर वो आप लोग लिखना चाहें तो उसको लिख सकते हैं, बेसिकली इतना इनफ होता है। ठीक है,
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक आता है, इट इज नेगेटिव और रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन मैंने पढ़ा था कि सिग्मा बॉन्ड्स शिफ्टेड टू द एम्प्टी पी ऑर्बिटल्स। इस केस में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट होती है फील्ड पाई ऑर्बिटल से लेकर सिग्मा बॉन्ड पे, ठीक है। लाइक हमारे पास पहले था सिग्मा टू पी ऑर्बिटल, वैकेंट पी ऑर्बिटल। यहाँ पे क्या है, पी ऑर्बिटल फील्ड है, वहां से लेकर हम सिग्मा में क्या होती है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होती है। इसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। रिवर्स ही है ना बेसिकली। तो ये क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं मॉलिक्यूल्स को और ट्रांजिशन स्टेट्स को। ये किस किस में होता है, हेलो अल्कीन्स और हेलो कार्बेनाइंस में होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो इसकी इफेक्ट्स आते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के, वो हैं कि हमारे पास बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करते हैं, स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, हर चीज़ मतलब तीनों की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। ऑर्डर हम देख लेते हैं, कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है वो है 3-2-1, और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी है 3-2-1। वही ऑर्डर आ गया। नेक्स्ट मिथाइल आ जाता है। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी, ईजी है इफ़ कंसेप्चुअल वे से किया जाए। तो अगर आप लोगों को नोट्स वगैरह चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ पे ज्वाइन करके नोट्स ले सकते हैं। जज़ाकल्लाह।